नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अवध कोचिंग पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में हिंदी चैप्टर लिंग की बात की थी और उसमें लिंग से संबंधित जितने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न थे उन पे चर्चा की थी, तो उसमें भी कुछ बचे हुए प्रश्न थे। आज हम एक बार फिर से उन पे चर्चा करेंगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो हम लोग शुरुआत से जितने भी प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं उसको एक बार रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि ये हम भूल ना पाए। ठीक है, चलो देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लिंग से संबंधित, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने परिभाषा की बात की थी पिछली बार, कि शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जो भी शब्द दिया जाएगा उस शब्द में हमको पहले देखना होगा कि यह शब्द किसका बोध करा रहा है। अगर पुरुष जाति का बोध कराएगा तो आपको पुल्लिंग के साथ जाना है, अगर स्त्री जाति का बोध कराएगा तो स्त्रीलिंग के साथ जाना है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक आपका पुल्लिंग होता है और एक आपका स्त्रीलिंग होता है। आप ऑप्शन में देखेंगे कि उभयलिंगी की भी बात की जाएगी, तो उभयलिंगी वे शब्द होते हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, उसे उभयलिंगी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है जहाज, दूसरा ऑप्शन है जलपान, जमीन और जुलूस। तो इस जहाज को हम क्या करेंगे, एक वाक्य के रूप में जोड़ेंगे। वाक्य के रूप में आप जोड़ेंगे तो जहाज होता है, या जहाज को किसी भी वाक्य में आप प्रयोग करोगे तो ऐसा लगेगा पुरुष जाति का निर्माण करा रहा है। भाई जैसे हमने आपको बताया था, हम लोग पुरुष हैं, लड़का है कोई, अगर वो कहीं जाना चाहता है तो क्या कहेगा, मैं घर जाता हूँ। यहीं पर मान लो कोई लड़की हो, अगर वो इन्हीं शब्दों को कहना चाहे तो कहेगी मैं घर जाती हूँ। तो जाता है, जाती हूँ, ये आपने कैसे तय किया? क्योंकि जो क्रिया है उसी के आधार पे हम लोगों ने ये समझा कि ये पुल्लिंग है या यह स्त्रीलिंग है। तो जहाज जो है आपका किस में प्रयोग होगा? पुल्लिंग में प्रयोग होता है। हमारा प्रश्न स्त्रीलिंग से पूछ रहा है तो इसका उत्तर हुआ पुल्लिंग, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा है जलपान किया जाता है, तो जलपान भी शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया, इसका भी निर्माण स्त्रीलिंग में नहीं होगा। जमीन होती है, अब जमीन को किसी वाक्य में अगर आप प्रयोग करेंगे, अगर जमीन को किसी वाक्य में रखेंगे तो यह स्त्रीलिंग का निर्माण कराएगी, तो इसलिए हमारा उत्तर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जमीन। ठीक है, और जुलूस की अगर हम बात करें तो जुलूस होता है, जुलूस निकाला जाता है, तो यह भी पुल्लिंग का निर्माण करा रहा है। तो इसलिए बाकी जो ऑप्शन इसमें दिए गए थे वो सभी गलत हैं। हमारा एक सही उत्तर होगा कौन सा? जमीन उत्तर सही होगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग की बात की गई, जिससे मंत्रणा, पहला ऑप्शन दिया गया मंत्रणा, दूसरा ऑप्शन है समा। यहाँ पे शायद लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समा सभा, या ऐसे लिखा होगा सभा है। ठीक है, सभा, तो यहाँ पे सभा, तीसरा ऑप्शन मंडली और चौथा ऑप्शन है न्याय। मंत्रणा, अब देखो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंत्रणा की जाती है, मंत्रणा होती है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। सभा होती है, यह भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है शब्द। मंडली होती है, यह भी स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। और न्याय होता है, न्याय शब्द जो है पुल्लिंग का बोध करा रहा है। वह शब्द जो पुरुष जाति के अर्थ का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो न्याय किया जाता है, न्याय होता है, इसलिए पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? न्याय हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपके जितने ऊपर तीन ऑप्शन है, मंत्रणा, सभा और मंडली, ये तीनों ऑप्शन स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है? न्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुनः पुल्लिंग से प्रश्न पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन दिया गया अंधेर। अब अंधेर जैसे हम लोग कहते हैं ना, अंधेरा, अंधेरा होता है, तो ये देखो अंधेर, जो अंधेरा है उसको अगर किसी वाक्य में आप जोड़ेंगे तो ये किसका बोध करा रहा है?
पुल्लिंग का बोध करा रहा है। और प्रश्न भी हमारा क्या पूछ रहा है, कौन सा पुल्लिंग है, तो उत्तर तो हमें यहीं से मिल गया, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अंधेर। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है नकेल, नकेल किसे कहते हैं, नकेल किसे कहते हैं, तो नकेल कहते हैं, आपने देखा होगा सुना होगा कि जो ऊंट, भालू या बैल आदि की नाक में आर पार पहनाई जाने वाली जो रस्सी होती है उसे नकेल कहा जाता है। तो रस्सी शब्द की अगर हम बात करें तो वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा है मुंडेर, मुंडेर किसे कहते हैं, मुंडेर कहते हैं खेत की मेड़ को, किसे कहते हैं, खेत की मेड़ को। तो मेड़ भी होती है, मेड़ को अगर किसी वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो देखेंगे वो शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला शब्द है बटेर, बटेर जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी ये शब्द भी पुल्लिंग नहीं होगा। तो इस तीसरे प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन पहला सही है, अंधेर होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन क्या होता है, तन का अर्थ होता है शरीर, देह कह सकते हो। तो शरीर देह की बात की जाए तो इसको अगर किसी भी वाक्य में प्रयोग करो, आपको एक पॉइंट एक बात याद रखना है कि लिंग से संबंधित चाहे जैसा प्रश्न आए, आपको सभी शब्दों को एक वाक्य में जोड़कर चलना है। जो हमें पुरुष जाति के अर्थ का बोध कराएगा वह पुल्लिंग हो जाएगा, और जो स्त्री जाति के बोध का अर्थ कराएगा वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ कठिन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तन होता है शरीर या देह, तो शरीर होता है कि अगर पुल्लिंग तो मैंने जोड़ दिया, अब इसी को स्त्रीलिंग में जोड़ के चलो भाई, तो शरीर होती है। अब होता होती में अंतर हो गया, जाता जाति में अंतर हो गया, जाता है तो पुल्लिंग है, जाति है तो स्त्रीलिंग है, सबको पता चल रहा है। ऐसे ही शरीर होता है, तो शरीर होता है तो उत्तर क्या होगा, पुल्लिंग उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे स्त्रीलिंग दिया गया ऑप्शन गलत होगा, उभयलिंग भी नहीं होगा। उभयलिंग किसे कहते हैं, मैंने बताया कि उभयलिंग जो दोनों पुरुष या स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे जैसा शब्द हो उसे उभयलिंग कहा जाता है। नपुंसक लिंग की जो बात की गई है, चौथा ऑप्शन है, इसमें अपने हिंदी व्याकरण में तो 2 ही लिंग हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, उभयलिंग आपको इसलिए जानना है, कभी ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है जैसे राष्ट्रपति पूछा गया कि राष्ट्रपति में कौन सा लिंग है, तो राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, तो ये उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल में कौन सा लिंग है, तो राज्यपाल पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। तो अधिकांशतः ये जो पद होते हैं ये पुरुष और स्त्री दोनों जिसमें प्रयोग किए जाते हैं वो सब किस में आएंगे, आपके उभयलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि तन शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं एक एक ऑप्शन उठा करके हम वाक्य में जोड़ेंगे और जो पुल्लिंग का निर्माण कराएगा वही पुल्लिंग हो जाएगा। तो देखो भाई, पहला ऑप्शन दिया गया संकल्प, संकल्प लिया जाता है, दृढ़ निश्चय। संकल्प का अर्थ क्या होता है, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं, संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प शब्द ही पुल्लिंग का निर्माण करा रहा है, तो पहला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, देखते हैं। अभी तो जो पुल्लिंग पूछा गया है उसके अनुसार जैसे ही मैंने संकल्प को जोड़ा तो ये उत्तर सही है। बाकी के 3 ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं उसको भी देखते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया लज्जा, लज्जा स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है, घटना घटित होती है स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना शब्द स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें ये 3 ऑप्शन दिए गए, ये तीनों स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। हमारा प्रश्न पुल्लिंग से था, तो सही उत्तर क्या हो गया, संकल्प हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दीमक होती है। दीमक को तो सभी लोग जानते होंगे, दीमक होती है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। दीमक शब्द जो है होती है तो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अगला है रात होती है।
ठीक है, रात होती है, तो ये भी आप देखेंगे स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अगला है वर्षा होती है, यह भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। और विधुर होता है, ये आपका पुल्लिंग का बोध करा रहा है। अब आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे विधुर होता है शब्द कैसे बना? विधुर का अर्थ क्या होता है? विधुर का अर्थ ये होता है, पुल्लिंग शब्द पूछा गया था, विधुर का अर्थ ये होता है जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो गई हो उसे विधुर कहते हैं। तो विधुर होता है, पुरुष होता है। ये जो विधुर शब्द है, आप देख रहे हैं विधुर शब्द जो है ये पुरुष के लिए प्रयोग किया गया। परिभाषा में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होती है परिभाषा, कि वे शब्द जो पुरुष जाति के अर्थ का बोध प्रकट करें या पुरुष जाति के अर्थ का बोध जहाँ पे होता है वहां पे पुल्लिंग शब्द का निर्माण किया जाता है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हमारा उत्तर सही है, विधुर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब पहला ऑप्शन दिया गया देश, दूसरा ऑप्शन दिया गया नगर, तीसरा ऑप्शन है द्वीप, चौथा ऑप्शन है झील। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। देश की बात की जाए तो देश एक पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि हमारा प्रश्न स्त्रीलिंग से संबंधित है। तो देश, नगर, द्वीप, झील, स्त्रीलिंग में क्या लग रहा है समझ गए होंगे सभी लोग। उत्तर क्या हो जाएगा? झील, क्योंकि झील को अगर किसी वाक्य में आप जोड़ेंगे तो ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगी। झील होती है। अब ऊपर देखिए, पहला ऑप्शन दिएगा देश, देश होता है, नगर होता है, द्वीप होता है। तो तीनों ऑप्शन देश, नगर, द्वीप पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। और आपका जो अगला ऑप्शन था चौथा झील, ये किसी भी वाक्य में जोड़ो, किसी के साथ में भी बोलोगे तो ये स्त्रीलिंग के अर्थ का बोध प्रकट करेगी। इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन डी झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक को पढ़ते हैं, वाक्य में जोड़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दया। अब दया को अगर जोड़ो किसी वाक्य में, दया की जाती है, दया होती है, तो यहाँ पे देखेंगे ये स्त्रीलिंग शब्द है। और अगर पूछ लिया जाए कि दया में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा फिर संज्ञा जो चैप्टर है इससे मैंने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। आप जाके पीछे देखिएगा, वीडियो मेरे पढ़े हुए हैं, बहुत ही विस्तार से चर्चा उस पर हुई है संज्ञा पर। तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो दया जो है अगर संज्ञा की बात की जाएगी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मैं पुल्लिंग की बात कर रहा था। दया होती है, दया की जाती है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। माया होती है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और भाषा भी होती है, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और आभार प्रकट किया जाता है, आभार दिया जाता है। आभार क्या होता है? धन्यवाद, धन्यवाद कहा जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। तो यहाँ पे आभार शब्द कैसा है? पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। बाकी आप देखेंगे ऊपर के जो तीन ऑप्शन दिए थे, दया, माया, भाषा, तीनों जो ऑप्शन है किससे संबंधित हैं? स्त्रीलिंग से संबंधित है। इसलिए ऊपर के तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा सही उत्तर क्या होगा? आभार हो जाएगा पुल्लिंग से। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब पुल्लिंग दिया गया तो हम जितने ऑप्शन दिए गए हैं एक एक ऑप्शन को वाक्य में जोड़ देंगे। जोड़िए भाई, पहला ऑप्शन दिया है आशा। ठीक है, आशा की जाती है, जैसे मुझे आपसे आशा है कि इस बार आप सफल होंगे, तो आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो ये आशा शब्द जो है किसका बोध कराएगा? स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। अगला देखते हैं भाई, कष्ट, कष्ट होता है, कष्ट होता है। अभी जैसे मैं फेल हो गया तो मुझे कष्ट होगा। ठीक है, तो ये कष्ट शब्द देखो पुल्लिंग का बोध करा रहा है। किसका बोध कराएगा? पुल्लिंग का। क्षमा, उसने क्षमा मांगी, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा भाई, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग मैंने लिख लिया। अगला है सेना होती है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। प्रश्न क्या पूछा गया? पुल्लिंग। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कष्ट।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो जो हमारा प्रश्न पूछा गया पुल्लिंग से संबंधित, बाकी हम मिटा देते हैं क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया उसी से संबंधित यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, अब आपको इसमें ए बी सी डी करके 4 नाम दिए जाएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 करके 4 नंबर दिए जाएंगे, उसमें उसको क्रम से मिलाना पड़ेगा कौन किसके सामने सही तरीके से आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया साहब। अब साहब का स्त्रीलिंग आपको यहाँ दूसरे तरफ, मान लो ऐसे मैंने एक लाइन खींच दिया, आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो ए में दिया गया साहब, साहब का ये पुल्लिंग शब्द है, इधर इधर स्त्रीलिंग है, तो साहब का स्त्रीलिंग शब्द जब आप बनाएंगे तो देखो साहब का क्या बनेगा, मेम। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन जो ए दिया गया है, ए का कौन सा सही हो रहा है, 4 नंबर वाला। ठीक है, तो भाई इसमें देखो ए में 4 किस में दिया है, ए में 4 आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, उत्तर यहीं सही हो गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि ए जैसे 2 में दिया होता तो मैं ये कहता एक बार कि ये 2 में दिया है तो भाई चलो बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, अगर वहां भी कुछ मिल रहा तो सी की तरफ जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि मेरा जो पहला उत्तर है साहब, ए का चौथा सही है, तो ए का चौथा केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा पहला उत्तर सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। बाकी हम मिलाएंगे, सभी चेक करेंगे। दूसरा दिया है पिता। अब पिता का देखो स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। पिता का क्या होगा, माता। तो बी का देखो कौन सा सही, तीसरा, तो बी का आप देखेंगे यहाँ पर बी का तीसरा सही है। ठीक है, अगला देखिए सी का, हाथी का दूसरा वाला, हथनी होता है स्त्रीलिंग, तो देखेंगे सी का, यहाँ पे आप देखिए दूसरा सही है। ठीक है, अगला दिया है सांप। अब सांप का आप देखेंगे क्या लिखा है, सांपिन लिखा है, तो डी का क्या है, फर्स्ट वाला, ये वाला सही है। तो आप देखेंगे मैंने जितने आपको बताए थे यहाँ पे जो भी ऑप्शन बताया था वही ऑप्शन निकल के सामने आया कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। इस चीज को मिटा देते हैं क्योंकि ये मैंने लाइन बस आपको ये बताने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींची थी ताकि ये आप समझ जाओ। इसको पूरा मिटा के मैं दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने साहब का यहाँ पे बताया था, सांप का सापिन हो जाएगा, पिता का माता हो जाएगा, हाथी का हथनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला ऑप्शन दिया गया विवाद, दूसरा ऑप्शन है सार, तीसरा ऑप्शन है रूप, चौथा ऑप्शन है आय। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो विवाद होता है। विवाद को भाई अगर किसी स्त्रीलिंग के साथ जोड़ेंगे या किसी वाक्य में जोड़ेंगे तो विवाद स्त्रीलिंग तो बनेगा ना, विवाद होता है तो ये पुल्लिंग का निर्माण कराएगा। ठीक है, सार होता है ये भी पुल्लिंग का निर्माण कराएगा, रूप होता है ये भी पुल्लिंग का निर्माण कराएगा, आय होती है यह आप देखें स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। भाई आय होती है, तो हमारा प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सा प्रश्न स्त्रीलिंग है, कौन सा प्रश्न स्त्रीलिंग है, तो सही उत्तर क्या होगा, आय। आय जो है उत्तर सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन ऊपर दिए गए वो तीनों पुल्लिंग से संबंधित हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित उत्तर में क्या मिला, आय। स्त्रीलिंग पूछा गया था, उत्तर क्या होगा, आय। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो पहला ऑप्शन दिया गया गृह, स्त्रीलिंग दे रहा है। पहले प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। गृह, गृह मतलब घर, घर होता है, घर को अगर किसी वाक्य में आप जोड़ेंगे तो ये पुल्लिंग का निर्माण कराएगा। तो भाई गृह जो है आपका होता है, गृह होता है, और अगर होता है तो किसके साथ जाएगा, पुल्लिंग के साथ जाएगा। प्रश्न स्त्रीलिंग पूछ रहा तो ये नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है चंदन, चंदन होता है तो ये भी भाई पुल्लिंग का बोध करा रहा है। पत्ता, पत्ता होता है ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। सभा, सभा होती है तो ये आपका स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो स्त्रीलिंग पूछा ही गया है तो उत्तर क्या हो जाएगा,
चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सभा। ठीक है, समझ में आ रहा सभी लोगों को कैसे सही करना है। तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे और जो पुल्लिंग का बोध कराएगा वही उत्तर हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा वो स्त्रीलिंग उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया क्षमा। अभी मैंने इससे पहले भी किसी प्रश्न में ऑप्शन में शायद आया था क्षमा, तो उसने क्षमा मांगी, वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है शब्द। ठीक है, और यहाँ पे किसकी बात की गई, पुल्लिंग शब्द की। किसकी बात की गई, पुल्लिंग की बात की गई। तो क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। अब आप देखेंगे क्षमा तो आपका स्त्रीलिंग हो गया, उसने क्षमा मांगी। घटना घटित होती है, घटना भी होती है, स्त्रीलिंग हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र होता है, जैसे कहते हैं मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र होता है। और रीति, रीति भी होती है। ठीक है, हमारे वहां ऐसी रीति है, लोग कहते भी हैं, तो रीति भी होती है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द में एक ही उत्तर बन रहा है, तीसरा ऑप्शन सही होगा क्षेत्र। बाकी के जो तीन ऑप्शन दिए गए वो तीनों स्त्रीलिंग से संबंधित हैं, इसलिए ये उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहां पे देखेंगे दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में से स्त्रीलिंग की बात कर रहा है तो दुख होता है। ठीक है, गरिमा का अर्थ होता है महिमा, गरिमा होती है, महिमा होती है, तो यहीं से महिमा निर्माण हो रहा है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया तो ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही हो जाएगा, गरिमा। ठीक है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है और दुख होता है। तो दुख, लेख और स्पर्श, ये तीनों शब्द आप देखेंगे ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं और हमारा प्रश्न स्त्रीलिंग से पूछा गया है तो उत्तर दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, गरिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पिछले वाले ऑप्शन में टिक कर दिया था ना। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया छाछ, दूसरा ऑप्शन दिया गया तिल, तीसरा ऑप्शन दिया गया काढ़ा, चौथा ऑप्शन दिया गया टिश्यू। तो देखो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब छाछ होती है, छाछ होती है, जैसे मट्ठा हम लोग कहते हैं, मट्ठा के अर्थ पे नहीं, छाछ को ही लेकर चलेंगे जो प्रश्न दिया गया है। तो छाछ होती है, तो छाछ होती है का मतलब स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया, उत्तर छाछ ही हो जाएगा हमारा। बाकी आप देखें तिल होता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो रहा है। अगला काढ़ा होता है या बनाया जाता है, काढ़ा बनाया जाता है, टेसु भी होता है। तो ये यहाँ पे तीन ऑप्शन पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, बाकी का जो पहला ऑप्शन था यही स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो इसलिए तीन ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं ये तीनों क्या है, गलत हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। ठीक है, पुल्लिंग शब्द को छांटना है। अब चाहत पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है, चाहत। चाहत होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है भाई। चाहत शब्द किसका बोध कराएगा, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। रंगत भी होती है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, मेहनत भी होती है, तो मेहनत आप देखेंगे ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, मेहनत भी होती है। आहार होता है, आहार होता है, आहार किया जाता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो आहार शब्द आप देखें तो ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए ऊपर के जो तीन ऑप्शन स्त्रीलिंग से मैंने समझाए थे उसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया उसी से संबंधित हमें उत्तर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत से प्रश्न ऐसे भी होते हैं जैसे पुल्लिंग दिया जाता है, हम लोग नियम के आधार पर भी उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बहुत से नियम वाले प्रश्न नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें नियम से भी प्रश्न बनेंगे। अभी कोई ऑप्शन आगे आएगा तो उससे मैं अभी कोई प्रश्न ऐसा आएगा या कोई ऑप्शन भी चलो मिलेगा तो वहां पे मैं ऐसे बता दूंगा नियम से। तो भील का स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन भालू है, भीलनी है, भिलीनी है और भाल ना है। ठीक है, चार ऑप्शन देगा।
तो भील का भीलनी हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, बालू तो बिल्कुल नहीं है, भीलिनी ये भी गलत लिखा है, भालना नहीं, भीलनी यही सही उत्तर है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। तो भील का स्त्रीलिंग भीलनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया। स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताया गया है कि कौन सा शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सलाद, पहला ऑप्शन क्या है, सलाद। अब सलाद को किसी वाक्य में जोड़ोगे तो देखो सलाद जो है, सलाद किसे कहते हैं भाई, जैसे मान लो टमाटर है, प्याज है, ठीक है, नींबू है, उसका जो कतरन होता है उसका सलाद बनाया जाता है। और सलाद खाया जाता है, सलाद खाया जाता है। तो सलाद को देखो जैसे वाक्य में आप प्रयोग कर रहे हो तो यह किसका निर्माण करा रहा है, पुल्लिंग का निर्माण करा रहा है। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग शब्द बताओ। तो भाई सलाद तो हमारा हो गया पुल्लिंग, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। सनक होती है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, सनक होती है। ये देखिए स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, सनक होती है, यह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। और तो यही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछा गया, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बाकी के 2 भी देख लेते हैं जो शब्द दिए गए हैं। जैसे सारस दिया गया है, सारस होता है, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। और यहाँ पे सलाम किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो हमारा एक ऑप्शन इसमें जो दूसरा दिया गया है सनक, यह आप देखेंगे स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें पुल्लिंग से संबंधित थे, इसलिए वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द एक अलग करना भाई, हुलास है, हरकत है, हमला है, हवाला है, इसमें कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो हुलास का अर्थ होता है उमंग, हुलास का अर्थ क्या होता है, उमंग होता है, या आनंद भी कह सकते हो। तो आनंद लिया जाता है, उमंग होता है, तो भाई हुलास शब्द तो हमारा पुल्लिंग हो गया। ठीक है, और प्रश्न तो स्त्रीलिंग से संबंधित है, स्त्रीलिंग बताओ। हरकत होती है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, हरकत होती है, ये आपका स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, हरकत होती है। हमला किया जाता है, ये देखिए पुल्लिंग का बोध कराएगा। और हवाला भी होता है, ये भी पुल्लिंग का बोध कराया जाएगा। हवाला का अर्थ होता है विश्वास या सौंपना, जैसे मान लो हमें आप पर विश्वास है तो मैं आपको कुछ सौंप सकता हूं, जैसे धन हो गया या कोई अन्य वस्तु हो गई, तो वो हवाला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना था, तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा कौन सा निकल के आया है, हरकत निकल के आया है इसमें उत्तर। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए ये सब पुल्लिंग से संबंधित थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। पुल्लिंग की बात की गई, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। तो इसमें देखो कैमरा दिया गया है, अगर कैमरा को हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैमरा पुल्लिंग का निर्माण कराएगा, पुल्लिंग का बोध होता है। तो कैमरा होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पुल्लिंग का बोध करा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है पायल, पायल होती है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। प्लेट होती है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तलवार होती है, ये भी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पुल्लिंग वाचक शब्द छांटना था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए गए वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों उत्तर आपके ये गलत हो जाएंगे। प्लेट, पायल, तलवार आपको टिक नहीं करना है, सही उत्तर क्या है, कैमरा हो जाएगा। तो ठीक है, ये आज मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया था। अभी और कुछ प्रश्न सॉल्व करा देंगे, फिर अगली बार अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, और सभी लोग पढ़ो, मेहनत करो, और अगली क्लास में आपको बहुत ही जल्दी मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।